हमें अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। और ये जो हालात थे गुरु, वो किसके थे पता है? गुजरात टाइटंस के आईपीएल 2024 संस्करण शुरू होने से पहले इनके अपने ही इनको लूटते हुए जा रहे थे और इनकी कश्ती वहां डूबती जा रही थी जहां पानी ही कम था। क्योंकि बात करें, जब हार्दिक पांड्या बाहर हो गए, इनके अपने इनको धोखा दे दिए, दगाबाजी कर गए, तो लगा चलो हार्दिक गए तो उससे क्या हुआ। लेकिन जब पानी कम हो गया, वहां उनकी कश्ती डूबनी शुरू हो गई। वो कैसे? मोहम्मद शमी ऑपरेशन करवाए, जिस कारण से आईपीएल 2024 से बाहर हो गए। बहुत बड़ा अपने आप में झटका था मोहम्मद शमी के रूप में, क्योंकि पेस गेंदबाजी विभाग के सबसे बेहतरीन इनके खिलाड़ी थे मोहम्मद शमी। अनुभव झोंकते और लीड करते पेस डिपार्टमेंट को पूरी तरीके से। इनकी जो पेस डिपार्टमेंट हो गई वो खोखली हो गई। मतलब बड़ा इंपैक्ट किसने दिया? हार्दिक ने नहीं दिया, बल्कि मोहम्मद शमी के गैर मौजूदगी ने दिया। लेकिन जो तीसरा बड़ा झटका लगा वो रॉबिन मिंच के रूप में लगा। उन्होंने शाह का बैकअप के रूप में भैया ऑक्शन टेबल पर 3.5 करोड़ रुपए में रॉबिन मिंच को एक्वायर किया था, लेकिन एट लास्ट मोमेंट एक्सीडेंट हो गया रॉबिन मिंच का और वो आईपीएल 2024 से बाहर हो गए। एक से बड़े एक झटके गुजरात टाइटंस को लगते जा रहे थे और इनके ऊपर तरस आ रही थी, दया आ रही थी। ऐसा महसूस होने लगा था कि क्या होगा गुजरात का इस संस्करण में। लेकिन आशीष नेहरा ने पहले मुकाबले में एक कहावत याद दिला दी कि भैया वो सिकंदर ही दोस्त तो कहलाता है जो हारी हुई बाजी को जीतना जानता है। और ये जो सिकंदर हैं ये हैं आशीष नेहरा। इन्होंने आज सिखाया कि भैया हार्दिक को गुजरात ने बनाया है, गुजरात को हार्दिक ने बिल्कुल ही नहीं बनाया है। क्योंकि ये जो सिकंदर वाली क्वालिटी है, जो हारी हुई बाजी जीतना जानती है, वो आशीष नेहरा के गुरु मंत्र से होता है। आप अगर आशीष नेहरा का एक्टिवनेस वहां पर बाउंड्री रोप्स पर देख रहे होंगे तो 50% कैप्टनसी वो कर रहे थे। गुरु मंत्र गेंदबाजों को दे रहे थे, राशिद खान को दे रहे थे, स्पेंसर जॉनसन को सिखाया यहां पर कौन सा लेंथ सटीक रहेगा, किस लेंथ पर गेंदबाजी करेंगे तो विकेट मिलेगा। और वैसा ही कुछ हुआ। फिर उमेश यादव को 20वां ओवर देना अपने आप में ट्रंप कार्ड साबित हो गया। उनको भी बताना कि किस लेंथ पर यहां पर गेंदबाजी करनी है। ये जो सोच है, ये जो समझ है, ये जो परख है क्रिकेट की आशीष नेहरा की, ये काबिले तारीफ है। और जितनी भी उनकी हम प्रशंसा कर लें उतनी ही कम है। हाँ, शुभमन गिल की तारीफ होना चाहिए, राशिद खान की तारीफ होना चाहिए, स्पेंसर जॉनसन की तारीफ होना चाहिए, साई सुदर्शन के बल्लेबाजी की तारीफ होना चाहिए, मोहित शर्मा का वो 18वें ओवर का तारीफ होना चाहिए। लेकिन उतनी ही तारीफ के योग्य कौन है? आशीष नेहरा कोच हैं गुजरात टाइटंस के। क्योंकि इस गुजरात के प्लेइंग 11 में दमखम बिल्कुल नहीं था। ये मानने वाली बात है, ये समझने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है। लेकिन इस प्लेइंग 11 में जुझारूपन, इस प्लेइंग 11 में जुनून, इस प्लेइंग 11 में काबिलियत, इस प्लेइंग 11 में गुरु मंत्र कोई झोंकता है तो आशीष नेहरा झोंकते हैं। पिछले 2 संस्करणों में भी हारी हुई बाजी ये जीतते थे सिर्फ और सिर्फ इनके दम पर। क्योंकि इनको पता होता है कि किस गेम सिचुएशन में क्या करना है, किस लेंथ पर गेंदबाजी करना है, कैसे हमारे गेंदबाज सक्सेसफुल हो पाएंगे। और हार्दिक को बड़ा आईना आज गुजरात टाइटंस ने दिखाया है इस मुकाबले को जीत करके कि गुरु हमने तुमको बनाया था। और ये आशीष नेहरा कई बार बातों को दोहरा चुके हैं कि जब हार्दिक आए तो गुजरात में तो उनके पास अनुभव बिल्कुल नहीं था कप्तानी करने का। रॉ प्रोडक्ट थे, उनको हम लोग पूरा फुली फर्निश्ड प्रोडक्ट बनाए हैं। ये गुजरात ने हार्दिक को बनाया और गुजरात के पास वो क्वालिटी है कि ऐसे कई हार्दिक बनाएंगे और वो आईपीएल 2024 में देखेंगे। और पहले मुकाबले में हमें वो झलक देखने को मिली। स्पेंसर जॉनसन को किसके रेप्लिकेशन में खरीदा था भैया? इस मिचेल स्टार्क को नहीं खरीद पाए तो स्पेंसर जॉनसन को। अब आप समझ सकते हैं कि स्पेंसर जॉनसन के अंदर इतना हुनर, इतनी काबिलियत तो नहीं होगी कि पहले ही डेब्यू मुकाबले में वो मिचेल स्टार्क से बेहतर गेंदबाजी कर दें। वो भी ड्यू फैक्टर था, स्टार के साथ ड्यू नहीं था लेकिन इनके साथ ड्यू फैक्टर था। मगर आशीष नेहरा 19वें ओवर से पहले हर एक बात उनसे साझा कर गए जो इस पिच पर जरूरी होती है गेंदबाज के लिए। उनको लेंथ बताया, स्टिप्पे पर बताया कि गेंदबाजी करो, ऐसी गेंदें रखोगे तो आपको विकेट मिलेगा। और स्पेंसर जॉनसन सफल हो गए 19वें ओवर में। मुकाबला कौन जीता? जीटी जीती। किसकी बदौलत? इस बंदे की बदौलत, नेहरा ने।
और पहला मुकाबला जहां पर सख्त जीत की जरूरत थी वो जीत आई है। गुजरात का हर एक प्रशंसक खुश हो गया, दिल बाग बाग हो गया है और सब नेहरा के आगे नतमस्तक हो गए। कमेंट सेक्शन में कमेंट दाग दीजिएगा गुरु कि आप गुजरात की इस जीत से कितने खुश हैं और नेहरा की कितनी प्रशंसा बनती है इस मुकाबले के लिए, वो प्रशंसा भी कमेंट सेक्शन में दाग दीजिएगा। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।